हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है मतलब आप राजस्थान गवर्नमेंट से रिलेटेड किसी ना किसी जॉब की तैयारी कर रहे हैं। अगर आप जीके के बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो उसका ऑलरेडी मैंने एक वीडियो अपलोड कर दिया है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो गो एंड चेक इट आउट। आज मैं स्पेसिफिक बात करने वाली हूँ बायोलॉजी सब्जेक्ट की। ठीक है, तो बायोलॉजी सब्जेक्ट में भी अब आप में से भी बहुत ऐसे लोग होंगे जिन्होंने पहले तैयारी की हुई होगी या फिर अभी नए मतलब फ्रेशर्स बच्चे हैं। तो जिन्होंने पहले तैयारी की है उनको ऑलमोस्ट पता होगा कि उनको क्या पढ़ना चाहिए, मतलब उनकी कहाँ गलतियाँ हुई थी, तो उनको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए उनका आइडिया उनको है। अगर नहीं है तो भी आप ये वीडियो देख सकते हैं, और फ्रेशर्स जो हैं उनके लिए तो ये देखना कंपलसरी है ताकि उनको आइडिया हो जाए कि उन्हें क्या गलतियाँ करनी चाहिए, मतलब किन गलतियों से बचना चाहिए, और जो गलतियाँ हम लोगों ने पीछे रिपीट में कर दी वो उन गलतियों से आपको बचना चाहिए। तो सबसे पहले क्या करना है कि आपको ये डिसीजन लेना है कि आपको एक कोचिंग करनी है या फिर आपको सेल्फ स्टडी करनी है। अब वो भी स्टूडेंट टू स्टूडेंट वेरी करता है कि अगर आपने बिल्कुल बेसिक से पढ़ना है, आपने बहुत टाइम हो गया सब्जेक्ट को छूटे हुए, तो आपको मेरे हिसाब से कोचिंग स्टार्ट कर लेनी चाहिए। तो क्योंकि उसमें आपका अच्छा सा बेस बनता है, टीचर्स आपको गाइड करते हैं कि मतलब किस तरीके से पढ़ना चाहिए, और आपका मतलब आपके पास प्रॉपर नोट्स बन जाते हैं। लेकिन फिर भी अगर आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मई में अभी तक अपने पास बहुत सारा टाइम अवेलेबल है। तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, अपन बात करते हैं, मतलब 3 पोर्शन में बांटते हैं, 11th-12th का, यूजी का और पीजी का। 3 पोर्शन होते हैं अपने बायो में अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो। जीके है उसका अलग से पोर्शन है, उसका मैंने वीडियो बना दिया, वो आप देख लेना। अभी बात कर रहे हैं अपन बायोलॉजी सब्जेक्ट की। तो 11th और जो 12th है वो तो अपनी मैक्सिमम एनसीईआरटी या फिर आरबीएससी से आप कवर करना चाहते हैं तो कवर हो जाएगा। एनसीईआरटी भी उसके लिए सफिशियंट है। तो उसको आपके लिए इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, पहले तो एनसीईआरटी जो है 11th और 12th की वो आपको पढ़नी चाहिए। अब बहुत से बच्चों को ये दिक्कत आती है कि जब बेसिक से पढ़ रहे हैं तो उसको पढ़ने में आता है जोर, मतलब वो बुक्स उठाने का मन नहीं करता। और एक इशू ये आता है कि 11th-12th में तो अपन ने हिंदी मीडियम में पढ़ लिया कई स्टूडेंट ने, फिर जो अपने यूजी है पीजी है उनमें अपने को टीचर्स क्या करते हैं, इंग्लिश के वर्ड्स यूज़ में लेते हैं, बायोलॉजी के जो टर्म्स है वो इंग्लिश में यूज़ ले लेते हैं, और वो जब 11th-12th के एनसीईआरटी आप पढ़ते हो तो आपको समझ में नहीं आता है। तो इसके लिए आप अगर सेल्फ कर रहे हैं तो आपको क्या करना है कि यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर्स के ऑलरेडी वीडियो अपलोडेड हैं जो नीट के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, और वो बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, क्योंकि नीट में मैक्सिमम पोर्शन वही आता है, तो वो बहुत अच्छे से यूट्यूब पे वीडियो उन्होंने अपलोड कर रखे हैं। तो आप वहाँ से क्या करिए, एक चैप्टर है उसकी पूरी क्लास देखिए, साथ में आप अपनी एनसीईआरटी रखिए। अब उनमें टीचर क्या इस हिसाब से पढ़ाएंगे कि क्या इंपॉर्टेंट है और क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, तो जो इंपॉर्टेंट लाइन है उनको आप अंडरलाइन करते जाइए। इसके अलावा अगर आप किसी से कोचिंग के नोट्स ले आए हैं या फिर कोचिंग के नोट्स अवेलेबल हो सकते हैं तो उनको भी अपने साथ रखें। तो क्योंकि अगर आपने नोट्स हैं तो उनमें आप देखिए कि एनसीईआरटी के कौन कौन से एग्जाम्पल्स उसमें इंक्लूड नहीं है, वो एग्जाम्पल आप साथ साथ में इंक्लूड करते जाइए, या फिर कोई ना कोई ऐसा पॉइंट होगा जो आपको ऐड कर लेना चाहिए उसमें। तो आप क्या है नोट्स को बाद में अच्छे से पढ़ पाओगे। या फिर अगर आप बुक से भी पढ़ रहे हो तो आपको क्या करना है कि उनको अंडरलाइन करते जाइए इंपॉर्टेंट चीज़ों को, और फिर अपना प्रॉपर एक नोट्स बना लीजिए पर चैप्टर वाइज। ठीक है, पर चैप्टर वाइज बनाने से फिर आपको धीरे धीरे क्या है वो अपने नोट्स तैयार हो जाएंगे। उसके बाद में आपको साथ साथ में ही जब आप रिवीजन के लग जाओ, अब ऐसा नहीं है कि आपने फर्स्ट चैप्टर पढ़ लिया, सेकंड पढ़ लिया, थर्ड पढ़ लिया और पीछे वाला आप बिल्कुल नहीं पढ़ रहे हो। आपको क्या करना है, 4 या 5 चैप्टर होने के बाद में रिपीट में आपको वापस फर्स्ट चैप्टर और उनका रिवीजन स्टार्ट करना है, मतलब पर वीक आपको रिवीजन स्टार्ट करना है। उससे क्या होगा, पहली बार में आप नॉर्मल रिवीजन कीजिए, मतलब आप कुछ मत कीजिए, उन नोट से रिवीजन कीजिए। सेकेंड टाइम जब आप पढ़ रहे हो तो आप उनके छोटे छोटे मतलब शॉर्ट फॉर्म्स में उनको शॉर्ट नोट बना लीजिए, ताकि आपको रिवीजन में भी आसानी होगी और आपको जो एग्ज़ाम है उस टाइम में वो बहुत हेल्प करेंगे। तो 11th-12th की अपनी बात होगी कि एनसीईआरटी से पढ़ लीजिए। ठीक है, इसके अलावा बात करें यूजी की। अब यूजी की भी क्या है कि आप बुक पढ़ सकते हैं, जैसे सीबीएच की बुक है वो यूजी की बहुत अच्छी आती हैं, और हो सकता है कि आपने कॉलेज एक अच्छी कॉलेज से किया है तो आपके पास उसके नोट्स अवेलेबल हों तो आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। पर मोस्टली क्या होता है बच्चे कॉलेज पूरा ज्वाइन अटेंड नहीं करते हैं, और तो इसलिए आपको क्या करना चाहिए कि किसी ना किसी कोचिंग के नोट्स ले लीजिए। ठीक है, कोचिंग के वो आपको या तो किसी कोचिंग वाले से जानकारी होगी, या फिर आपका कोई फ्रेंड है जो तैयारी कर रहा है तो किसी के भी थ्रू आप वो नोट्स ले लीजिए, या फिर अपने बुक से बना सकते हैं, क्योंकि अभी अपने पास टाइम है बहुत। तो जो अपना सिलेबस लीजिए, सिलेबस आपको याद होना चाहिए अच्छे से। सबसे पहले तो आपको अपने पास आपका सिलेबस होना चाहिए। उस सिलेबस में जो जो टॉपिक है वो आप जो बीएससी की बुक्स हैं उनमें आप देखिए, और उनमें से वो टॉपिक आप पढ़ लीजिए, उनके वापस वही जो 11th-12th के एनसीईआरटी से किया उनके आप बना लीजिए नोट्स। ठीक है, साथ साथ में लेकिन जो पीछे पढ़ते जा रहे हो उनका रिवीजन नहीं भूलना है, वो रिवीजन करना कंपलसरी है। फिर उसके बाद में बात आती है पीजी की।
अब पीजी की क्या है ना, तो ऐसी कोई स्पेसिफिक बुक आती है ना फिर ऐसा कोई स्पेसिफिक अपने पास वो नोट्स हैं वो अवेलेबल होते हैं। तो या तो आप किसी कोचिंग से ही वही वापस कोचिंग के नोट्स ले लीजिए, या फिर जो आपकी कोई अगर नॉन में अगर किसी ने नेट की कोचिंग की है तो नेट के अंदर क्या करते हैं, जो पीजी वाला पोर्शन है वो बहुत अच्छे से करवा रखा है, तो उनमें जो जो टॉपिक आपको दे रखे हैं वो नेट वाले में से आप कॉपी कर लीजिए, वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होंगे। अब ये तीनों तो हो गए अपने थ्योरी की बात। थ्योरी के बाद में मेन इंपॉर्टेंट जो रोल होता है वो होता है क्वेश्चन प्रैक्टिस का। ठीक है, अगर आप कोई मेरे से कोचिंग पूछोगे तो देखो मेरे को 2 ही कोचिंग्स का आइडिया है, वो है एक तो डॉक्टर NS जैन सर जो अच्छा पढ़ाते हैं, और प्लस एक हैं चेतन सर, रियाज कोचिंग के चेतन सर हैं, वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। अगर आप कोचिंग कर रहे हो तो उनसे ले लीजिए। उसके अलावा मेरे को आइडिया नहीं है, हो सकता है कि आप ऑलरेडी और भी बढ़िया कोचिंग में कोचिंग कर रहे हों, मेरे को इन 2 का आइडिया है। या फिर अगर आप कोचिंग नहीं करना चाहते तो एक चंद्रा क्लासेस करके यूट्यूब पे चैनल है, वो भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। उनके चैनल पे ऑलरेडी MCQs भी बहुत सारे अपलोडेड हैं, तो आप वहाँ से भी कर सकते हैं। NS जैन से मैंने खुद ने कोचिंग की है। उनमें क्या होता है कि मोस्टली उनके जो मैटर है वो NCERT से बहुत मैच खाता है, तो इसलिए मेरे को NS जैन सर का अच्छा लगता है। बाकी चेतन सर हैं वो भी बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं, उनके रिव्यूज़ भी बहुत अच्छे हैं। फिर उसके बाद में आपको मेन चीज़ है क्वेश्चन प्रैक्टिस की। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आपको बहुत ज़्यादा ही मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा मेन आपका जो रोल होता है वो क्वेश्चन प्रैक्टिस का होता है। तो इसके लिए सबसे पहले एक तो होते हैं एलन के मॉड्यूल्स। अगर आपके किसी नॉन ने नीट की तैयारी की है तो उसके पास एलन के मॉड्यूल्स रखे होंगे, वो आप ले सकते हैं एलन के मॉड्यूल से, या फिर आप किसी से क्या है किसी से एलन के मॉड्यूल मंगवा सकते हैं, और उन एलन के मॉड्यूल से जो जो टॉपिक आपको अच्छे से कवर करना है वो भी वहाँ से कवर कर सकते हैं, क्योंकि उनकी थ्योरी भी सही है, मैटर भी अच्छा है, प्लस आप क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। इसके अलावा एक MTG बुक आती है, वो अपने 11th 12th और इनके क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए अच्छी है। फिर बात करें यूट्यूब पे चैनलों की भरमार है, मतलब यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे चैनल हैं जो आपको उनके क्वेश्चंस अवेलेबल करवा देंगे। टेलीग्राम चैनल ऐसे हैं बहुत सारे जिन पे आपको बायो के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। उसके अलावा हम बात करें तो जैसे कोई कोचिंग है, कोचिंग के भी प्रैक्टिस सेट होते हैं, ऑनलाइन आप किसी कोचिंग की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, ये सब हैं। अब आपको क्या करना है कि नोट्स को आप जल्दी से जल्दी करें, ताकि मतलब नोट्स को जल्दी से जल्दी बना लें। क्यों बनाएं? क्योंकि ताकि आप अगर उनका रिवीजन करोगे तो आप धीरे धीरे क्या देखोगे कि अभी आपको उतनी लोड के साथ नहीं पढ़ना है, लेकिन फिर भी जब तक आप एग्ज़ाम के टाइम तक पहुंचोगे, आपको क्या करता है, आपको क्या है कि आपको उन नोट्स के पेज नंबर तक याद हो जाएंगे। ठीक है, और वो चीज़ एग्ज़ाम में हमारे, क्योंकि जब हम एग्ज़ाम में क्वेश्चन कर रहे होते हैं ना, तो उस क्वेश्चन के टाइम में हमें वो पेज भी याद आता है, हमें जो जहाँ वो चीज़ हमारे हाथों से लिखी हुई है ना, वो चीज़ प्रॉपर याद आती है, और वो चीज़ हमें बहुत हेल्प करती है। तो सबसे ज़्यादा आपको क्या करना है, शॉर्ट में बताती हूँ, 11th 12th NCERT से कवर करो, नोट्स बनाइए। और उसके अलावा अगर आप कोचिंग नहीं कर रहे हैं, कोचिंग है आपकी, अगर कोचिंग के नोट्स हैं तो उनमें 11th 12th NCERT में कुछ एक्स्ट्रा मिल रहा है तो वो आप ऐड ऑन कर सकते हैं। इसके अलावा यूजी में भी वही है, बुक से पढ़ो, उनके जो जो यूनिट आपके सिलेबस में दे रखी है उनके नोट्स बना लो। फिर बात करें पीजी, तो पीजी के नोट्स के लिए आप किसी नेट, आपका जो भी फ्रेंड नेट की कोचिंग की है उसमें वो टॉपिक बहुत अच्छे से कवर होते हैं, वहाँ से कर लीजिए। 10 क्वेश्चन के लिए शॉर्ट में है कि आप LN मॉड्यूल से कर सकते हैं, MTG बुक से कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल, यूट्यूब चैनल और कोई कोचिंग की टेस्ट सीरीज और प्रैक्टिस सेट लाके ये आप कर सकते हैं। इसके अलावा आप असिस्टेंट प्रोफेसर की भी अगर तैयारी कर रहे हैं तो उनमें भी वही है कि 11th 12th में जो अगर बॉटनी या जूलॉजी कर रहे हैं तो अपने अपने सब्जेक्ट के हिसाब से देखना। मैं अभी बॉटनी की कर रही हूँ, तो 11th 12th में जो बॉटनी का पोर्शन है वो बॉटनी का पढ़ लिया, जो अपने बॉटनी की बुक्स आती हैं यूजी की वो, प्लस पीजी का पोर्शन वो मैंने पढ़ लिया। और उसके अलावा अब करनी है ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस, क्योंकि लास्ट में जो हेल्प करते हैं। इसके अलावा प्रीवियस ईयर पेपर्स तो अपने पास पक्का रखिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि प्रीवियस ईयर से आपको आइडिया लगता है कि आपके जो क्वेश्चन हैं वो किस टाइप के आ रहे हैं, कौन से लेवल के आ रहे हैं और कहाँ से वो क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, और किस पैटर्न में आ रहे हैं, मतलब ईजी है, मॉडरेट है, मतलब वो आपको हार्ड है, वो लेवल चेक, वो लेवल का आपको पता लग जाएगा। इसके अलावा ये क्या है, अपने सब्जेक्ट का कीजिए, और साथ साथ में 1 या 1.5 घंटा आप रोज़ क्या करेंगे, राजस्थान जीके का भी पढ़ेंगे। उसको भी क्या है कि ऐसा नहीं है कि आपको एग्ज़ाम के टाइम अचानक याद हो जाएगा, तो आपको राजस्थान जीके भी पढ़ना है साथ साथ में। और उसके अलावा आपको एक डिसिप्लिन लाइफ रखनी है। ऐसा नहीं है कि मतलब महीने में 1 या 2 दिन खराब हो रहे तो आपको ये नहीं सोचना है कि मेरे 1-2 दिन खराब हो गए, वो सबके होते हैं। आपको ये देखना है कि दूसरे दिन जो बचा हुआ दिन है उसमें मैं कितना प्रोडक्टिव कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, वो आपको मैक्सिमम करना है। जिस दिन आपका पढ़ने का मन हो बहुत अच्छे से पढ़िए। कई के बाद होता है कि हमारा पढ़ने का मन नहीं हो, तो उसमें आप क्या करिए, आप उसमें अपने नोट्स बना लीजिए, मतलब पढ़ने का, याद करने का मन नहीं हो तो नोट्स बना लीजिए।
और हो सके तो सुबह सुबह मॉर्निंग जो टाइम है उसमें क्या कीजिए, जितने भी पीछे के नोट्स बनाए हैं ना उनको रिवाइज़ कीजिए, क्योंकि मॉर्निंग टाइम में अपने याद करने की कैपेसिटी सबसे ज़्यादा होती है। तो उस टाइम में आपको क्या करना है, उन नोट्स को रिवाइज़ करना है। रिवीजन मस्ट है, उसके अलावा प्रैक्टिस, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस मस्ट है। लेकिन क्वेश्चन प्रैक्टिस अभी, जैसे अगर आप अभी स्टार्ट कर रहे हैं तो 1 महीना छोड़िए, आप 1 महीना धीरे धीरे क्या कीजिए, सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अपने पास रखिए, उनको भी आपको अभी नहीं देखना है, पर थोड़ा सा ओवरव्यू ले लीजिए उसका, फिर उसके बाद में थोड़े से नोट्स बनाइए, फिर आप उनको देखेंगे तो आपको समझ में आने लग जाएगा कि बायोलॉजी जो फर्स्ट ग्रेड की जो एग्ज़ाम है अपनी, वो उतनी भी हार्ड नहीं होती है। जितना आप लेवल अप करते जाते हो एग्ज़ाम्स का, वो उतनी एग्ज़ाम्स हार्ड नहीं होती हैं, बस आपको उनकी अच्छे से तैयारी करनी होती है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको बायोलॉजी से रिलेटेड या फिर जीके से रिलेटेड और भी कोई हेल्प चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मेरा एक टेलीग्राम चैनल भी है जिसका लिंक भी मेरे चैनल पे अवेलेबल है, आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। और बस आपको क्या करना है, बस अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखनी है। ऐसा नहीं है कि आपको 12-12 या कितने कितने घंटे पढ़ना है, वो मैं नहीं बोलूँगी। सबकी अलग अलग कैपेसिटी होती है, कौन कौन से टाइम उठ के पढ़ेगा वो भी अपनी अपनी कैपेसिटी होती है। लेकिन बस पढ़ाई को कंटिन्यू रखना है और रिवीजन करना है। थैंक यू।